अभी आपने अपनी तकरीबन सभी ब्रीड्स का शौक करवाया हमें। इनमें से सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हैं, रिज़ल्ट के लिहाज से भी एक बता दें और खूबसूरती के लिहाज से भी बता दें एक। रिज़ल्ट ही तो सभी होंगे, अब इतनी देर हो गई आपको शौक करते हुए, कोई हाँ जी, रिज़ल्ट के बगैर पता तो नहीं पता रखा क्या होगा? बात है, जो रिजल्ट की बात है, रिजल्ट तो कभी कोई ब्रीड ज़्यादा उड़ जाती किसी सीजन, अच्छा। कभी किसी के ज़्यादा उड़ जाते हैं। ठीक है हुँ, ना? तो जो जिसका वक्त बना हो, ठीक है। ठीक हो गया। तो बाकी रहेगी पसंदीदी बात, तो मैंने कौन सी 100 ब्रीडें रखी हुई हैं। हुँ, वैसे तो तकरीबन 80 प्लस ब्रीडें अच्छा, कबूतरों की। अच्छा, तो मेरे पास तो तकरीबन गिनती की 5 नहीं तो 6 ब्रीडें हैं, इन्हीं को लेके हम चल रहे हैं। छः ठीक हो सात ब्रीडें हमारे पास। ठीक हो गया। ठीक है, इन्हीं से इश्क है और अच्छा, यही हमारी कबूतरबाजी का निचोड़ है। ठीक हो गया। बाकी तो ब्रीडें सारी बड़ी बड़ी अच्छी हैं, बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, लेकिन वो बैड लक हमें मिल नहीं सके वैसे कबूतर। हुँ, जैसे मुझे छत वाले कबूतरों का बहुत शौक है। हुँ, तो लेकिन क्योंकि अगर इतनी ब्रीडों में कुछ सेलेक्ट करने थे ना, जो डायरेक्ट बच्चे भी उड़ाएं और खूबसूरत भी हों, तो वो फिर ज़्यादा यही कबूतर जो हमने मेंटेन किए यही। अच्छा। तो क्योंकि अगर दूसरी कुछ और ब्रीडें रखते हैं तो वो फिर उन्हें क्रॉस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये मतलब तैयारशुदा ब्रीडें हैं, हाँ, इनमें क्रॉस की कोई ज़रूरत ये नहीं है। क्रॉस के मोहताज नहीं है। हुँ। अच्छा मोहकम भाई, अब अगले एक सवाल की तरफ मैं आता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है और बड़ा कन्फ्यूज़न वाला भी सवाल है कि क्या छट्टे वाले, अलमारी वाले, तस्वीर वाले, एक थोड़ा आज इसका कर दें हाँ खुलासा? बिल्कुल आसान कर दें ये लोगों के लिए। असल में ये जो अलमारी वाले, ये मिस्त्री फजलदीन साहब के घर की नस्ल थी। अच्छा, मतलब कह रहे सलारे कबूतर हैं अलमारी वाले, गोल्डन कबूतर, बड़े अच्छा, खूबसूरत कबूतर, अच्छा, वाइट नोकों के। उन्हीं को ज़्यादा अच्छे फिल्टर करके मियाँ साहब ने साधना का नाम लिया। ठीक हो गया। ठीक है, साधना कबूतर बड़े फेमस हुए, अभी भी बहुत सारे दोस्तों के पास हैं भी। हुँ, तो ये मतलब बेसिकली इनके 10-10 पल्ले गोल्डन होते हैं और अच्छा हल्की सी कमर पे मामूली मामूली छाप फील होती है। और और कंधे इनके ज़रा ग्रे टाइप हैं, ग्रेइश टाइप, स्लेटी हाँ, टाइप। बिल्कुल ग्रेइश टाइप में। ठीक हो गया। तो बड़े अच्छे कबूतर हैं ये। अच्छा, ये आम गोल्डनों से हट के होगी ब्रीड, हाँ, अलमारी वाली? गोल्डन तस्वीर वाला तो मैं आपको दिखाया ना, वो जौनसरे कबूतर हैं। अच्छा, जैसे मोतियों वाले सियालकोटी कबूतर ठीक हो हो गए, गया। उस टाइप के फिक्के से कबूतर हैं वो तस्वीर वाले गोल्डन। अच्छा, तो बाकी छट्टों वाले जो कबूतर हैं वो मियाँ साहब के बकौल उन्होंने डब वाले और तस्वीर वाले ही आपस में लगा के वो मेंटेन किए थे। तो हुँ, थोड़े से कह लें कि बदरंगे होते हैं, ठीक है। तो कईयों में कांटे भी आ जाते हैं, कोई हुँ, मतलब सलाइयाँ, कोई पर काला कोई सफ़ेद, इस तरह मिक्स से बने हुए हैं। मतलब आपकी बात से मैं ये नतीजा अख़ज़ कर सकता हूँ कि ये अलग-अलग ब्रीड्स ही हैं, हाँ, ये अलग-अलग, क्योंकि मेकिंग हुई वो हुई ना हैं। अब देखें, ब्रीड वो कहलाती है जो अपने कलर के बच्चे निकालना शुरू कर दे। हुँ, ब्रीड किसे कहते हैं? हुँ, ठीक है ना? जो अपनी तरह के माँ-बाप अपनी तरह के बच्चे निकालें, ठीक है। वो एक ब्रीड कहलाती है। ठीक है? तो अब छठों वाले जब आपस में लगाते हैं तो वो तकरीबन सेम ही रहते हैं। ठीक है। वो उसी तरह के बच्चे निकालते हैं। कभी-कभी कोई एक आधा बच्चा बैग मार जाएँगे, कोई तस्वीर हुँ, वाला भी बीच में निकाल देंगे, कोई थोड़ा गहरा भी निकाल देंगे। अच्छा, तो ये मतलब जो लोग कहते हैं मोहकम भाई कि नहीं जी ये एक ही ब्रीड है, गोल्डन है, बस नाम दिया हो अलग-अलग, ये मतलब गलत बात है फिर? नहीं, नहीं, देखें, आप देखें ना, कमगर एक कबूतर है। हुँ, थोड़ा-थोड़ा रंगों का थोड़ा-थोड़ा ही फ़र्क है। जिनको हुँ, नहीं पता ना, उनके लिए एक जैसे ही है। ठीक हो गया। जिनको पता है, जिन्हें लेकिन इन पे पहचान, अलग-अलग अलग अब देखें मेकिंग ना, हुई हुई है। सियालकोट की नस्लें हैं, बटेरे, टोपी हाँ, वाले, पैंतियों वाले, ऑलमोस्ट सेम है देखने में। तकरीबन सेम है। लेकिन जो हाँ, उनके एक्सपर्ट बंदे हैं, हुँ, उन्हें पता है यार इनमें क्या फ़र्क है। हुँ, ठीक है? मोतियों वाले, लाल मोतियों वालों में क्या फ़र्क है। हुँ, तो जो भी अब बैंक वाले कबूतर हो गए, छत वाले हो गए, मिलते-जुलते कबूतर हैं। हुँ। जो इनके माहिर हैं कबूतरों के, वो जानते हैं कबूतरों को। ठीक है? अच्छा मोहकम भाई, अगला सवाल करूँ थोड़ा-सा रियलिटी में रहते हुए। ये जी, जी। कबूतर इतने महँगे क्यों हो गए? इनकी कीमत, इनके दाम इतने ज़्यादा क्यों हैं? असल में पता क्या बात है? पहले तो जब हमने शौक शुरू किया ना 96-97 में, हुँ, तब तो अच्छे कबूतर बड़े कम लोगों के पास थे। अच्छा, ठीक है?
जिनके पास थे उनके पास तब भी बहुत महंगे थे। अच्छा। ठीक है, ये अब के महंगे नहीं है, ये शुरू से महंगे हैं। हम्म। बहरहाल जब ये अरबी वगैरह आए ना पाकिस्तान में, हम्म। अरबियों ने परचेजिंग शुरू की 2000 के करीब। हम्म। 2000 के बाद ना जब जो सब के कबूतर उड़े हैं उसके बाद, तो उन्होंने लाहौर की कोई छत नहीं छोड़ी, बहुत छतों पे गए, बड़ा कबूतर खरीदा। हम्म। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बहुत अच्छा कबूतर बाहर चला गया हुआ है। हाँ। और बड़ा उन्होंने पैसा खर्चा। फिर जाहिर है जब एक चीज़ आपके पास कम रह जाएगी, हम्म। अब एक बंदे के पास 100 जोड़ा था, 10 जोड़े रह गए, हम्म। तो उसने ओबियसली महंगे करने ही थे। हम्म। जब डिमांड बढ़ जाती है, फिर जाहिर है पाकिस्तान में भी बहुत शौकीन है जिन्होंने अपना शौक पूरा अच्छा करना। मोकम भाई, ये जो प्राइस है ना, ये होती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। बिल्कुल ऐसे, डिमांड ज़्यादा होती है, बिल्कुल सप्लाई कम बिल्कुल होती है। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि 90s के अंदर इनकी सप्लाई कम लोगों के पास से अच्छे कबूतर। अब तो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ही मियाँ साहब वाले भी हैं, चौधरी साहब वाले भी हैं। फिर भी इनकी मतलब कीमत देखिए, नीचे आने की बजाय ऊपर क्यों चली गई? अगर पहले था ना 10,000 शौकीन, हम्म। तो अब 2 लाख है। शौकीन भी ज़्यादा हुआ। शौकीन बहुत ज़्यादा हो गए, पतंगबाजी बैन हुई थी, हम्म। बहुत सारे लोग इस कबूतरबाजी में आ गए, ठीक हो गया। मुर्गबाजी बैन हुई, कुत्तों की लड़ाइयाँ बैन हुई। अच्छा, आप हैं इसके हक में? ऑनेस्टली बताएं, किसके? पर्सनली ये कबूतरों के महंगे होने के हक में। देखें, इस हक में तो नहीं है कबूतर। अब देखें, हमने भी कबूतर हम्म। आखिर सारे फ्री तो नहीं लिए, खरीद परचेज कर, किए हुए हाँ हैं। बिल्कुल। और मगर मैं अपनी बात करूँ ना, हम्म। तो मैं आपको 20 साल पीछे चला जाता हूँ। हम्म। 20 साल पीछे मैं 50,000 30,000 रुपए का अकेला अकेला कबूतर ले लेता था। ओह, ठीक हो गया। आज का वो लगा ले 2 लाख का कबूतर हो गया है। हम्म। ठीक है ना? तो मतलब जब वो कहते हैं, जब पसंद, हाँ, पसंद आ जाए, कोई शौक शौक का का, कोई मुल नहीं। हाँ शौक का कोई मूल्य नहीं। हम्म। तो बस यही चीज़ इस कबूतरबाजी में, यही चीज़ है मेन। अच्छा। ठीक है, बाकी कबूतर तो हर घर में है। हम्म। लेकिन अब अगर आपको कबूतरों की समझ है और आपने एक आउट क्लास कबूतर परचेज करना है, हम्म। और जाहिर है जिसकी भी छत से आप लेंगे, ठीक है, तो वो आपको फिर आराम से तो नहीं देगा, या तो वो अपनी ज़रूरत के तहत दे देगा, तो या फिर अच्छे पैसों में ही देगा आपको। बिल्कुल। ठीक है ना, जिसने आपको अपनी अच्छी चीज़ देनी है। हम्म। अच्छा मोकम भाई, मज़ीद बताएं कबूतरों की जो लाइन ब्रीड है उसके बारे में। एक जोड़ा आ गया है, हाँ जी। उसको हम लाइन ब्रीड के तहत ही आगे बढ़ाएंगे या कोई और तरीका भी है उस जोड़े को आगे मल्टीप्लाई करने का? हाँ जी, वो पता है कि कोई कई लोग बड़े फ़ख्र से दिखा रहे होते हैं, ये जी हमने एक ही जोड़े से सारी नस्ल बनाई है। ये आज आपने बात ठीक की है। है, बहुत हाँ, मज़ेदार, कसम से। वो एक एक जोड़े से नस्ल मेरे तो आज तक समझ नहीं आई मुझे वो खुद, कैसे। मैं तो भी नाकिस हूँ, लेकिन बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना है जी, वही कबूतर मेरे पास चल रहे हैं, मैंने कभी बाहर का नहीं डाला बीच में। हाँ वो जी, कैसे चलते हैं वो कबूतर? 10 जोड़े हैं, वो कैसे मेरी भी समझ से बाहर है। देखें, 50,000 जोड़ा बन जाता है 10 एक जोड़ों जोड़ा है का? ना, एक जोड़ा, हम्म। उसके आप 10 बच्चे निकलवा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक हो सपोज़। गया। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे शौक करते हुए कोई 30 साल तो हो चले हैं, ठीक है? ठीक हो गया। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक किसी एक जोड़े के 20 बच्चे भी मेरे पास हुए हों। अच्छा। मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। किसी एक जोड़े के 20 बच्चे जवान मेरे पास घर में हो, ये, ऐसा नहीं हुआ। ये मतलब किस हवाले से कह 12, रहे हैं आप? मतलब मतलब रुकते इतने नहीं आप आपके ले, पास, या आप जोड़ा तोड़ देते हैं नहीं झोलियां? जोड़े लगे भी रहे हैं यार। बात यह है कि एक साल में वो 4 झोलियाँ दे देगा, बिल्कुल। बीच में मर भी जाते हैं। ऐसे ही है। 8 बच्चों में से 4 जवान हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो ठीक गया। है, तो मैंने जो अपना, मेरे पास 12-13 से ज़्यादा नहीं रहे, या हम्म। उसके बाद मैंने ख़त्म कर दिया जोड़ा या जो भी किया, हम्म। मतलब इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन लोग तो 200-200 जो बच्चा भी एक जोड़े का पलवा लेते हैं, अच्छा। जो कहने के मुताबिक कि जी इसके हमने 200 बच्चे निकलवाए हुए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप ये मान लें कि हाँ, किसी ने निकलवाए हैं 200 बच्चा एक हाँ जी, जोड़े का। जी जी। वो 200 बच्चों में वो खसूसियत होगी वही वाली 200 के 200 में? देखिए, पता क्या, एक जोड़े के जो बच्चे होंगे ना, वो हम्म। तो सारे चलो एक कैटेगरी के हो सकते हैं, सारे अच्छे हैं, अच्छा। आउट क्लास है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन आप देखें, उनकी आगे आपने पेयरिंग करनी है। हम्म। अब वो बहन भाई हैं, हाँ। एक दफ़ा तो चलो आपने उन बहन भाइयों को भी आपस में लगा लिया, वो फिर काम कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी दफा नहीं चल सकेंगे वो ठीक आपस है, में? हाँ, वो फिर जब आप फिर दोबारा उनको अपने चाचे मामों में, या बहन खाला भाई, में, या बाप पुफी में, बेटी, या हाँ। इस तरह लगाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से तो पर डालना चाहिए आपको। देखें ना, अगर आपने बटेरे बना लिए, हम्म।
तो आपको अच्छे बटेरे और भी बड़े बड़े दुनिया के पास हैं, बड़ा बड़ा अच्छा कबूतर है, उनसे भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो आपको एक आधा पर डालते रहना चाहिए अपने कबूतरों में, ताकि आपके कबूतर मेंटेन रहे। अच्छा, मैं आपसे ना ब्रीडिंग के हवाले से, भी हम ब्रीडिंग के अंदर ही घूम रहे हैं, मेरा सवाल मैं और ज़्यादा स्पेसिफाई कर देता हूँ। मतलब दो जोड़े हैं आपके पास, एक जोड़े का आपने 100 बच्चा निकलवा लिया, हाँ जी, एक जोड़े का आपने सिर्फ 6 बच्चे निकलवाए हैं। तो वो 6 मतलब सेम ही होंगे, 100 और 6 दोनों इक्वल होंगे, या इसमें फ़र्क पड़ता है? किसी के अगर आपने कम ब्रीड ली है तो उसके बच्चों में ज़्यादा अच्छी खसूसियात है, ये चीज़ मैटर करती है या नहीं करती? यानी क्वालिटी तो एक जोड़े के बच्चों की ना 19-20 हो सकती है। ये मैं पता है करीब किस हवाले से पूछ रहा हूँ, मतलब करीब पुराने उस्ताद करते होते थे कि हम जी 3 झोलियाँ लेते हैं, फिर जोड़ा तोड़ रेस्ट करवाते हैं कबूतरों को, ताकि उनके हार्मोन स्ट्रांग हो जाएं। फिर दोबारा जब हम जोड़ा लगाएंगे तो उनके जीन्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो फिर नहीं देखें, बड़े पता है क्या, मजबूत बच्चे निकलते मैं इस हैं। बात से एग्री नहीं करता। अच्छा। अक्सर होता है आपने पहली दफ़ा ही जोड़ा लगाया है, लेकिन नर या मादी कमज़ोर है अंदर से। हम्म। अब आपको तो नहीं पता, बिल्कुल। ठीक है, देखने में आपको फिट लग रहा है, लेकिन अंदर से वो वीक होता है। हम्म। तो पहली झोल के बच्चे शायद वो उतने अच्छे ना बने। हाँ, ऐसे ही है। कई लोगों के दरमियान दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है पहली झोल सबसे अच्छी ये है, भी है, बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है। कि जी हम तो लेते ही हाँ, 2 झोलियां, फिर कई जोड़ा बार तोड़ देते ऐसे हैं। ऐसे हैं कि छोटी छोटी झोल में, छठी छठी झोल में ऐसे ऐसे बच्चे बना दिए जो पहले नहीं कभी दिखे। बिल्कुल, और मेरा तो मानना ये हाँ, है कि कबूतर अच्छे बच्चे निकालते ही लेट जोड़ा लगा रहे तो फिर वो बैग मारना शुरू हाँ, जो करता है। अच्छा जोड़ा है, नर मादी आपने परफेक्ट लगाया, ताबंद बैठा हुआ है, उसके सारे बच्चे ही अच्छे आएंगे तकरीबन। ठीक हो कोई गया। बीच में 19-20 को कमजोर पल गया, कोई ऐसे हम्म। 19-20 निकल आते हैं, कोई बैक मार गए। ठीक है मोकम भाई, थोड़ा सा अब और मजीद ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। अक्सर देखने में आया है कबूतर कमजोर हैं, ब्रीडर जोड़े, ब्रीडर कबूतर हाँ जी। बच्चे पाल पाल के, अंडे उतार उतार के कमजोर हैं, बज़ाहिर फिट हैं, खा पी भी अच्छा रहे हैं। हम्म। अजान का वेट कर लेते हैं हम, अजान के बाद गुफ्तगू